बनवासी सेवा आश्रम में 2 दिवसीय ग्राम स्वराज सम्मेलन में क्षेत्र की समस्याओं पर बृहत से चर्चा हुई है। सामाजिक संस्थान बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर की विचित्रा महाकक्ष में रविवार को 2 दिवसीय ग्राम स्वराज सम्मेलन का उद्घाटन आश्रम के अजय शेखर और पहली सत्र के मुख्य अतिथि वेचू के प्रोफेसर आलोक कुमार पांडे आदि ने दीप प्रज्वलित कर की है। आपको बता दें कि संबोधन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर पांडे ने कहा है कि पंचायतों को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए ग्राम स्वराज की नींव मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि वैदिक काल में भी गांवों की मजबूती के लिए सहभागिता की बात की गई थी और भारत की पहचान गांवों की व्यवस्था और संस्कृति के रूप में की जाती है और मंगोल काल के पहले तक गांव स्वावलंबी हुआ करते थे। मंगोल काल से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल में भी जागीरदारी और जमींदारी से गांव बिखर गए। गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की और उन्हें बनवासी सेवा आश्रम क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी बनाने के साथ ही विकास और रोजगार के साथ ही लोगों की प्रतिभा को निखारने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत को 29 कार्य करने की जिम्मेदारी है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संस्थाओं के बल पर रोजगार तकनीक ज्ञान से खड़ी किए जा सकते हैं। तो वही सेंटर दिल्ली की पर्यावरण वैज्ञानिक वसुधा ने कहा है कि सोनभद्र सिंगरौली में प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है, जहां के हालात दिल्ली से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोयला जलाने से निकले सूक्ष्म धूल कण मनुष्यों के फेफड़े तक प्रभावित करते हैं और लोगों में काम करने की क्षमता घटती है। आकलन में पाया गया है कि एक परिवार में अब तक 35 लाख का आर्थिक नुकसान फेफड़ों से आई कमजोरी से हो रहा है। शुभा प्रेम ने आगंतुकों को स्वागत करते हुए कहा है कि एक साथ बैठकर चर्चा करके आगे की दिशा में तय करना चाहिए कि क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। मौके पर नीलम सिंह, ध्रुवानंद शरण, मनोज महापात्रा, रमेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।